आज इस बिजनेस को लोग छोटा मानते हैं कि बिजनेस वास्तव में छोटा है, क्योंकि बड़ा बिजनेस वो होता है जो बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है, और छोटा बिजनेस वो होता है जो छोटा सा पैसे लगा के शुरुआत होता है। डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस वेलनेस तो बिना पैसे लगा के शुरू किया जाता है। आपको 2.5 लाख रुपए का घुटनों का ऑपरेशन होना था, लाखों रुपए डायबिटीज में लगने थे, हमारे यहाँ 10-12 हजार रुपए में लग गए। लोग तो पैसे लगा के बिजनेस शुरू करते हैं, हम लोग तो लोगों के पैसे बचवा के बिजनेस शुरुआत करवाते हैं। मुझे आप बताइएगा, 2 लाख रुपए किसी की बीमारी पे लगने थे, 1-2 साल से परेशान था, हमने 20,000 रुपए में वो ठीक हो गया। तो बिजनेस पैसे लगा के शुरू हुआ या पैसे बचा के शुरू हुआ? क्यों कह रहे AWPL? कारण पहला, दुनिया का हर बिजनेस पैसे लगा के शुरू किया जाता है। AWPL एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो पैसे बचा के शुरुआत किया जाता है, इसलिए AWPL करना यार। दूसरी बात, क्या आप सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? जीवन में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर आदमी कामयाब हो भी सकता है, हर आदमी मेहनत भी करता है। आप सारे लोग मेहनत भी करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि मेहनत कहां कर रहा है। मैं नहीं कहता कि आज के बाद एसलीपीएस करो, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, एसलीपीएस वेलनेस में ही लोग कामयाब नहीं होते हैं, बाकी जगह भी कामयाब होते हैं। आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, रतन टाटा के यहां कोई अगर पैदा हो जाता, अंबानी साहब, अडानी साहब के यहां कोई पैदा हो जाता, बड़ा बिजनेसमैन होता, किसी का 5 स्टार होटल होता, तो भी तो वो आदमी कामयाब था कि नहीं करता। लेकिन हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझो। आज दुनिया में कहीं भी कामयाब होने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं जिनको पार करना पड़ेगा। अगर आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। आपको किसी बिजनेस में करना है तो आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, या किसी बड़े राजनीति के अंदर आपको मुख्यमंत्री बनना है, सांसद बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, टिकट लेना है, तो आपको चेक बैक और सिफारिश चाहिए, या आपका बैकग्राउंड चाहिए। आपको बॉलीवुड में जाना है, क्रिकेट में जाना है, तो भी ऐसी कोई न कोई सेटिंग होनी चाहिए। जो आज आएगा वो खुद की किस्मत बनाएगा, और जो कल आएगा वो हम सबकी किस्मत बनाएगा। जो आज आएगा वो AWPL में छाएगा, और जो कल आएगा वो पछताएगा। काश मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूं, विश्वास दिलाने की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आर्मी में नौकरी किया करता था, 8 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है। जब शुरुआत की थी तब साइकिल के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, और मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार सारे लोग हाथ उठाना जो आर्मी परिवार से हैं या जिनकी फैमिली से कोई आर्मी से, प्लीज एक बार हाथ उठाइएगा। ये बात मैं कर रहा हूं 2008, 2009, 2010 की। हमारे पास एक साइकिल हुआ करते थे, तो कुछ लोग मेरे जैसे फैमिली मेंबर हुआ करते थे। फैमिली मेंबर क्या करता था, साइकिल चलाता था, यूनिट में जाता था, वापिस आता था, यूनिट में जाता था, वापिस आता था। भाई साहब साइकिल चला रहे हैं, पीछे जो कैरियर है उसमें मैडम बैठ के कभी शॉपिंग जा रही है, कभी साइकिल से पैंट बाजार में जा रही है। मॉल में नहीं जाते थे, पैंट बाजार में शुक्रवार को या संडे को, ऐसा ही होता था। पीछे जो कैरियर है वो किसके लिए? मैडम के लिए। और कैरियर की साइज भी टाइम के अनुसार चेंज होती थी। जब किसी की शादी नहीं होती थी तो नई शादी में तो आप समझते ही हैं, तो कैरियर की साइज थोड़ी छोटी हुआ करती थी, और जैसे ही शादी को कुछ समय हो गए तो उसके बाद थोड़ा कैरियर का साइज थोड़ा बढ़ जाया करता था, क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए। फिर पहले एक सीट हुआ करती थी, पीछे का कैरियर बढ़ता था, लंबा होता था, और फिर आगे साइकिल का जो डंडा होता है उस डंडे पे एक छोटी सीट लगती है। देख लगाइए ना कई लोगों, मतलब जिसने जितना जल्दी पहला लेवल कर लिया, ब्रोंज, हमारी भाषा में इसको ब्रोंज बोला जाता है, वहां क्या बोला जाता है आप समझते हैं। जिसने जितना जल्दी ब्रोंज कर लिया वो उतना जल्दी अपनी साइकिल के आगे वो छोटी वाली सीट लगा लेता है।
और जिसने टाइम रहते सिल्वर कर लिया, यानी दूसरा लेवल, तो वो एक उससे भी छोटी सीट और लेके आता है। तो उस डंडे के ऊपर एक सीट आगे, एक सीट पीछे, एक बड़ा आदमी बड़ी सीट पे और एक उसके पीछे। ऐसे ही होता है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमने भी वहीं से शुरुआत की, हम भी वहीं से निकले। लोग बोलते थे सर साइकिल पे आते हो, कार की बात करते हो। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्त, बड़ा सोचिए, डायमंड बनने के बारे में नहीं, इस कंपनी का 18वां लेवल ब्रांड एम्बेसडर है। और एक चीज आपने सुनी होगी, भगवान ने अगर किसी को चोंच दी है तो कहीं ना कहीं उसके लिए दाना भी दिया है। भगवान ने अगर किसी के घर में लड़की पैदा की है तो किसी न किसी घर में उसके लिए लड़का भी पैदा किया है। मेरी बात से सहमत है? लेकिन जब लड़की का पापा लड़का देखने जाता है लड़की के लिए, क्या पहला रिश्ता फाइनल होता है? दूसरा होता है? तीसरा होता है? मतलब कोई गारंटी है कौन सा लड़का पसंद आएगा? कोई गारंटी है? लेकिन अगर कोई मम्मी पापा जब तक लड़का 10 देखें, 20 देखें, 22 देखें, 25 देखें, लेकिन तब तक लड़का ढूंढते हैं जब तक ऊपर वाले ने 7 जन्मों का जो रिश्ता उस लड़की के लिए बनाया है वो मिल नहीं जाता है। और जब मिल जाता है तो पापा बोलता है मेरा काम हो गया। मेरे दोस्त, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब किसी लड़की पैदा हुई है तो उसके घर में लड़का पैदा किया है, किसी न किसी घर में भगवान ने किसी को चोंच दी है तो दाना दिया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन यू की पोजीशन पे हुआ है तो आपको डायमंड बनने के लिए, आपको डायमंड बनाने के लिए 2 लोग इस धरती पे आ चुके हैं। आप ढूंढते जाइए, आपको मिल जाएंगे साहब। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में लाख रुपए महीना कमाने आया था, लाख रुपए। और आप बोलोगे नहीं सर झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर ज्यादा ही सोचता ना तो फौज में सिपाही बन के भर्ती नहीं होता, साइकिल लेके शुरुआत नहीं करता। और आज सरेआम आपको बताता हूं कि लाख से क्रॉस किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए महीना आता है। 70 लाख रुपए। दूसरी बात मैंने बताई, क्या ये बिजनेस आपका फ्यूचर है? आज मैं आपको बताता हूं। आप इस बिजनेस के अलावा कोई और काम भी करना, और क्यों करना है आज एक ही चीज से समझाऊं। आज रात को सोने से पहले एक बात अपने आप से करना, काम वो नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो और आपके घर में पैसा आ रहा है। चाहे भले भाई साहब आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, चाहे 20 कमा रहे हो, चाहे 50 कमा रहे हो, अगर आप जब तक मेहनत कर रहे हो तब तक आपके घर में पैसा आ रहा है, उस पैसे को पैसा मत मानना, यह आपकी मजदूरी है। सवाल करना एक अपने आप से, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऊपर वाले ने जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है वो कोई टाल भी नहीं सकता। अगर कल को मैंने काम नहीं किया, मैं काम करने लायक नहीं रहा, तो क्या जो इनकम मेरे घर में आ रही है ये इनकम लगातार मेरे घर में आएगी? ये सवाल रात को सोने से पहले आप अपने आप से करना। और अगर आपका जवाब आता है नो, तो AWPL के यस आपके लिए है। और आपका जवाब आता है यस, मेरे पास कोई ऐसा काम है कि कल को मैं रहूं ना रहूं, काम करूं ना करूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा आएगा। तो फिर मैं कहता हूं AWPL करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पैसिव इनकम ले रहे हैं। लेकिन आप आज भले ही 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन बात करना कल को क्या होगा। किसी ने मुझे पूछा क्या गारंटी आपका बिजनेस चलेगा? मैंने कहा जब तक हिंदुस्तान में बच्चे पैदा होते रहेंगे, शादियां होती रहेंगी, लोगों की जरूरतें पैदा होती रहेंगी, तब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। क्या लगता है कभी लोग सुबह ब्रश करना बंद करेंगे? ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है चाय पीना बंद करेंगे? अरे ठीक है कुछ भी करें, लेकिन कपड़े तो फिर भी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? और ये कपड़ा पैसा देने से आएगा, जूते तो फिर भी पहनेंगे, मोबाइल तो फिर भी चाहिए, और जिसको पैसा चाहिए उसको AWPL में तो आना पड़ेगा।